इस टाइप के सवाल को भी आप लोग बेसिक से ज़रूर करते होंगे, है ना। एक्स प्रोपोर्शनल लिखते होंगे, फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन बनाते होंगे, फिर वहाँ पे कैलकुलेशन करते होंगे। हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ठीक है। आप कैसे करते हैं पहले वो देखिए। आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, तो एक्स को वाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखेंगे, ठीक। फिर तथा जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक्स जो है जेड के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/z में है। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वाई ऊपर और जेड यहाँ पर नीचे। ऐसे ही ना करते हैं, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना, हम आपको तरीका बताते हैं। जब भी आपको अनुक्रमानुपाती दे तो इसका मतलब समझिए डिवीज़न, ठीक है, इसका मतलब समझिए डिवाइड। और व्युत्क्रमानुपाती दे तो इसका मतलब समझिए मल्टीप्लाई, यानी उल्टा काम आपको करना है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है सीधा सीधा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में 1/, में होता है यानी डिवाइड होता है, तो आप इसको उल्टा लेके चलिए, है ना। अब सुनते जाइए। पहले केस में क्या कह रहा है कि y 40 है और z 3 होने पर x की वैल्यू 16 होगी। अब ध्यान से देखते जाइए, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है ना। x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है और z के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक ना। तो यही जो x है y के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और z के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे सबसे पहले x y के अनुक्रमानुपाती बोला है, यानी कि डिवाइड होगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, है ना। और z के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब z की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये केस बनेगा हमारा, ये केस बनेगा यहाँ पर। यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। कैसे, z इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, y नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसी में रख लीजिए। पहला केस क्या है, x की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइड बाई y कितना है 40 इंटू जेड हमें मल्टीप्लाई करना है 3। ये पहला केस हो गया। यही बराबर होगा किसके बराबर, y की वैल्यू 50 और z की वैल्यू यहाँ पे 6 होने पर x का मान क्या होगा। तो पहले रखेंगे x, ठीक है, डिवाइड बाई y कितना है इस केस में 50, क्योंकि हमें x नहीं पता ना, ठीक है, इंटू z कितना है 6 यहाँ पर। इसे काट पीट लीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, 4 से ये 4 बार में ख़त्म, तो कितना होगा यहाँ पर 4 3 12, ठीक है, 12/6, तो 12 यहाँ पर 6 और ये 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 पंचे 60/6, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से मत करिएगा, ये कंफ्यूज कर देता है और साथ ही आप इसमें परेशान भी हो जाएंगे। बेसिक तरीका है, ये लंबा चौड़ा मेथड है, इस तरीके से लगाइए। आपको बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। आगे चलिए नेक्स्ट पर, इसे देखिएगा, बढ़िया प्रश्न था ये भी RRB JEE 2026 में। इस पैटर्न पे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिले। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको दिया गया है 3530। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब यहाँ पर x मान के करिए, लेकिन जो ये दो नंबर्स मानने वाला तरीका है इसको थोड़ा चेंज करिए। चेंज करेंगे तो सवाल आसानी से होगा। कैसे, सुनते जाइए, देखते जाइए। यहाँ पर दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, है ना। तो अगर हम एक संख्या a मानेंगे तो अगला संख्या क्या होगा, a+2 होगा, है ना। विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या में दो का अंतर होगा, ठीक है। या फिर एक संख्या अगर a मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पर a-2 हो जाएगी, है ना। लेकिन आप ऐसे मत मानिए, एक संख्या को आप यहाँ पर a-1 मान लीजिए और दूसरी संख्या को a+1 मान लीजिए। दो का अंतर है इन दोनों के बीच कि नहीं, है ना। दो का अंतर है कि नहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर इसमें बोला जा रहा है कि भैया उन दोनों संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, +1 - 1 कट जाएगा, 2a आएगा। मतलब हमें ये चाहिए 2a चाहिए, है ना, ठीक है। इनके वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या क्या है a-1 का होल स्क्वायर और दूसरा विषम संख्या a+1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम कितना है 3530 है यहाँ पर, 3530 है यहाँ पर। अब देखिए एक्सपेंड करिए, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, ये ओवरऑल कितना आ जाता है बताइए तो,
ओवरऑल ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो योगफल दिया है ना, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट कराए दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना, ये होता है। और यहीं अगर बीच में माइनस लगा होता तो ये आता है 4ab के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो यही फॉर्मेट बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये है यहाँ पर 3530 के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए। तो देखिए 2 उधर डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 17 दूना 34 बचा 1, तो 130 हो गया, 65 हो गया, है ना, 65 हो जाएगा, ठीक है। 1765 आ गया और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 1764 आ गया, ठीक है। 1700 यहाँ पर 64 के बराबर आ गया, 1764 के बराबर आ गया। अब इसमें देखिए, हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो √1764 होगा, 1764, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 42 हो जाता है ना, इसका वर्गमूल कितना होता है 42। अच्छा, अब ये 42 निकला कैसे, है ना, इसके लिए भी थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए 64 है, 64 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 8 का स्क्वायर करने पे आता है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो या तो 50 - 8 होगा या फिर 50 + 8 होगा। 50 + 8 करेंगे तो 58 होगा, और 50 का स्क्वायर 2500 होता है, मतलब 58 का स्क्वायर 2500 से ज़्यादा आएगा, ये 2500 से कम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 50 से 8 कम होगा, यानी कि 42 होगा। तो ये 42 हो गया, a की वैल्यू 42 आ गई, तो 42 दूना ये हो जाएगा 84। यही हमें पूछा गया था, 84 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा।